बच्चों, अब हम प्रश्नावली 5.1 शुरू कर रहे हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात करो। अब हम जानते हैं पूरक का मतलब हुआ जो 90 से कम होंगे, तो हमें दो कोणों का योग चाहिए। तो ये है पहला क्वेश्चन, उसी का दूसरा पार्ट और उसी का तीसरा पार्ट। ठीक, तो पहले हम ये ले लेते हैं 20। अब देखो 20 डिग्री है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखेंगे 20 और माना कि दूसरा कोण है ए ले लेते हैं। ठीक, ए डिग्री। अब दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90। ठीक है, ये पूरक कोण है। क्या ज्ञात करना है हमें? प्रत्येक का पूरक मतलब उसका अधूरा। तो अधूरा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक कोण तो हो गया 20 डिग्री का, दूसरा कितना हो गया? ए डिग्री का। हम लिखेंगे नहीं, बस समझ लेंगे। ठीक, अब ये ए का हो गया, तो अब हम इसको क्या करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा चर होते हैं, जैसे हमने आपको पहले क्वेश्चन में अपन पढ़ चुके हैं, जो चर होता है उसको तो यहीं रखते हैं, जैसे ये ए है इसको यहीं रखेंगे और 90 को भी 90 की जगह पे, लेकिन जो 20 है उसको हम बदल के यहाँ ले आएंगे। ये हो गया 20, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 20 70 डिग्री, तो ये आ जाएगा 70। तो हमारा ए कोण कितने का हो गया? 70 डिग्री का। ठीक, तो ये क्या हो गया? पूरक कोण। ठीक, पूरक कोण यानी कि एक दूसरे के बिना अधूरे। अगर हम ए का मान रख दें तो 20 प्लस 70 बराबर हो गया 90। बन गई इक्वेशन, है ना? ये दोनों मिलके 90 हो गए। तो हमें दूसरे का क्या ढूंढना है? प्रत्येक का पूरक, तो ये लिखना होता है। ठीक, हमने क्या ले लिया? कोण ए मान लिया। एक हमारे पास 20 था, दो परिभाषा क्या थी? दो कोणों का माप, तो एक का 20 दे दिया, दूसरे को हमने ए मान लिया। दोनों का कितना होना चाहिए? 90। अब एक को ए माना, इसको हमने इस साइड पक्षांतर करा और यहाँ पे घटा दिया, तो 90 में से 20 गए तो 70 डिग्री, तो कोण ए बराबर आ गया 70। ये जो है ये कोण का साइन होता है, इसको क्या कहते हैं? कोण। ऐसे लिखते हैं इसको, थोड़ा सा तिरछा, ये इसको कहते हैं कोण, इंग्लिश में एंगल। ठीक, अब अपन दूसरे की बात कर लेते हैं। इसी तरीके से ये होगा, अगर हमारा एक 60 डिग्री है, 63 डिग्री है, तो दूसरा क्या मान ले हम? बी मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो पूरक कोण की बात हो रही है तो 90 ही आएगा। ये हो गया 90, तो बी को तो हम यहीं लिखेंगे, एंगल लगा देंगे इसमें भी, इसको कहते हैं कोण। ये हो गए 90 और 63 को हम उस साइड ले आएंगे, 63 को, तो 63 को इधर ले आए। कोण बी बराबर क्या हो गया? इसको 90 में से 63 घटाओ, कैसे घटाओगे? देखो, एक कैरी दे दो तो ये हो गया 10, ये हो गए 8, 10 में से 3 गए, 7 बचे, 8 में से 6 गए 2, कितना आया? 27, तो ये हो गया 27 डिग्री का। तो दूसरा पूरक 63 का, दूसरा 27, तो 63 प्लस 27 बराबर 90 डिग्री हो रहा है, जोड़ के देख लो। ठीक है, ऐसे ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड की बारी है। थर्ड में क्या है? देखो, ये अपन ऐसे ये लेंगे, 57 डिग्री प्लस सी बराबर 90। हमने लाइन से ले लिया ए बी और सी। अब 57 यहीं लिखे रहेगा, सी इधर 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, तो सी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल सी बराबर 90, 10 में से 7 गए, 3 बचे, 8 में से 5 गए, 3 बचे, ये आया। तो 57 प्लस 33 बराबर 90, ये हो गया। आया? पूरा समझ के हमने कर दिया। दो कोणों का योग 90 होना चाहिए, तो एक का दिया है, दूसरे को हमने ए मान लिया, इसका पक्षांतर करा, घटा दिया, घटाने पे जो आया वो उसका पूरक कोण हो गया। है ना इजी और मजेदार है। अब इसी तरह आप इनको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एकदम मास्टर बन जाओगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। बाय।